नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुरान और हदीस में उलमा के बड़े फ़ज़ाइल आए हुए हैं। उसके बावजूद उलमा किराम के फ़ज़ाइल को बयान करने के लिए कभी ऐसी अहादीस को बयान किया जाता है जो या तो मौज़ू होती हैं या फिर उनकी कोई असल नहीं होती। इन्हीं अहादीस में से एक हदीस उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल है, यानी मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह हैं। इस हदीस के मुतालिक अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी और अल्लामा ज़रकशी ने फरमाया कि इसकी कोई असल नहीं है। और एक मरतबा अल्लामा इराक़ी से इस हदीस के हवाले से सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि यह हदीस बेअसल है और अल उलमा वरसतुल अंबिया, यानी उलमा ये अंबिया किराम के वारिस हैं। इस हदीस के होते हुए उस बेअसल हदीस की हमें कोई ज़रूरत और हाजत नहीं है। और अल्लामा इराक़ी ने जिस हदीस को ज़िक्र किया, यानी अल उलमा वरसतुल अंबिया के उलमा ये अंबिया किराम के वारिस हैं, यह हदीस सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा, मुस्नद अहमद और इसके अलावा कई एक कुतुब हदीस में यह हदीस मौजूद है। इस हदीस को अगरचे बाज़ मुहद्दिसीन किराम ने ज़ईफ़ कहा है, लेकिन वहीं पर एक बड़ी जमात है मुहद्दिसीन किराम की जिन्होंने इस हदीस को सही कहा, जैसे इमाम हाकिम, इमाम इब्न हिब्बान, इन दोनों हजरात ने इस हदीस को सही कहा है। और अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं कि इस हदीस की कई एक सनदें हैं, जिससे पता चलता है कि इस हदीस की कोई ना कोई असल है और ये हदीस बेअसल नहीं है। लिहाजा जब उलमा के फ़ज़ाइल को बयान किया जाए तो इस तरह की मौज़ू और बेअसल रिवायात को ज़िक्र करने से बचना ये बेहतर और मुनासिब है। मौला ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।